हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.1 से 6th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में x ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उनमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पहला 6th का ए पार्ट देखिए क्या है। हमें ये आकृति दी गई है और हमने इसमें इस x कोण का मान ज्ञात करना है कि ये x कोण क्या होगा। तो पहले समझिए ये आकृति कैसी है। देखिए इस आकृति में चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं और ये कैसी आकृति है, बंद आकृति है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोण मतलब ये जो अंदर के कोण हैं, इनका योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इन चारों कोणों को जोड़ूं तो जो उनका जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो इसलिए ये किसका निशान होता है, इसलिए का। तो इसलिए चतुर्भुज के चारों कोण देखिए कौन से हैं, एक्स जमा 120 डिग्री, फिर जमा 130 डिग्री, फिर जमा 50 डिग्री। तो इन चारों कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए x का तो मान निकालना है हमने, तो x को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, जमा इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो जब 120 जमा 130 डिग्री जमा 50 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 डिग्री आएगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को हम यहीं रहने देंगे और इसको 300 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 360 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, 300 डिग्री बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 300 डिग्री हो जाएगा। अब 360 डिग्री में से 300 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो x का मान क्या है, 60 डिग्री आंसर। तो ये जो कोण है वो कितने का है, 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, यही हमें बताना था। अब बी पार्ट देखिए। अब देखिए इस पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। अब ये देखिए ये आकृति कैसी है, इसमें भी देखिए चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, चार भुजाएं और कैसी है, बंद आकृति है। तो ये भी क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ये कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, पर ये कोण हमें पता नहीं है और ये कोण हमें निकालना है। तब देखिए पहले ये देखिए, हम पहले ये वाला कोण पता करेंगे कि ये वाला कोण कौन सा होगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कोण किस चीज़ का है, ये कोण 90 डिग्री का है। ये निशान कौन से कोण के लिए होता है, 90 डिग्री के लिए। अब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण कौन सा होगा, हम पहले ये पता करेंगे। देखिए रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। रैखिक युग्म मतलब जैसे ये रेखा दी गई है इस पे ये कोण और ये कोण, दो कोण बने हैं। ठीक है, एक कोण यहाँ बना है और एक कोण यहाँ बना है। तो किसी रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए एक कोण मुझे पता है 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा कोण मुझे नहीं पता कौन सा है। मान लिए दूसरा कोण मैंने मान लिया, जो ये वाला कोण है वो क्या है, ए है। तो इनका योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी रेखा पर बने इन दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मुझे ये वाला कोण पता करना है तो इसको तो मैं यहीं रहने दूंगी ए को, फिर बराबर इस 90 को मैं इधर ले आऊँगी, प्लस का है तो इधर आके माइनस का, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 में से 90 गए 90। तो मतलब ये कोण किसका होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। ये कोण भी किस डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें ये कोण पता चल गए हैं, ये कोण और ये कोण दिए गए थे और ये कोण हमने पता कर लिया। अब हम इस कोण को निकालेंगे कि ये कोण कौन सा होगा।
तो देखिए, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब चतुर्भुज के जो अंदर के कोण हैं उनका योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर मैं इन चारों कोणों को जोड़ दूं तो उनका जोड़ किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो चारों कोण कौन से हैं, x, ये कौन सा है 90 जमा 90 डिग्री, फिर जमा 60 डिग्री, फिर जमा 70 डिग्री, ये किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के बराबर होंगे। दिया है ना, क्योंकि चतुर्भुज के हमें पता है ना, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चारों कोण हमने जोड़ लिए, वो किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो अब इन्हें जोड़ लेंगे, x को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 90 जमा 60 जमा 70, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। तो 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x का मान निकालना है, x को हम यहीं रहने देंगे और 220 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका है, प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। अब इन्हें घटा लेंगे, x बराबर 360 डिग्री में से 220 डिग्री गई, कितना होगा, 140 डिग्री। तो हमने इस कोण का मान निकाल लिया, x का मान कितना होगा, 140 डिग्री होगा। तो ये हमने b पार्ट सोल्व कर लिया। अब हम c पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए सी पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। तो अब देखिए पहले इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, इस आकृति में 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 भुजाएं दी गई हैं इस आकृति में। ठीक है, अब देखिए पहले के जो हमने 2 पार्ट सोल्व करे हैं उसमें 4 भुजाएं बन रही थी और हमें पता था कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें पता था। पर अब इसमें 5 भुजाएं हैं, तो हम पहले ये करेंगे कि हम इस आकृति के कोणों का योगफल निकाल लेंगे। उसमें तो 360 डिग्री था, अब इसमें हमें पता नहीं है कि इसके कोणों का योगफल क्या होगा, मतलब कोणों का योग क्या होगा, पहले हम ये निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में 5 भुजाएं हैं, इसका मतलब n की संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, अब दी गई आकृति के कोणों का योगफल हमने निकालना है। तो हमने अभी पीछे एक 4th क्वेश्चन सोल्व करा था। 4th क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई किसी बहुभुज की अगर भुजाएं दे रखी हैं तो उसके कोणों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए 5 भुजाएं हैं इस आकृति में, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, तो 5 - 2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, 18 तिये 54 और ये 0 लिख लेंगे तो 540 डिग्री। दी गई आकृति के कोणों का योगफल क्या है, 540 डिग्री है। मतलब हम इस आकृति के कोणों का अगर योग करें तो वो किसके बराबर होगा, 540 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए इसमें मुझे ये दोनों एंगल बताने हैं कौन से होंगे, दोनों बराबर ही हैं, तो जो ये वाला कोण होगा वही ये वाला कोण भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए मुझे पता है आकृति के कोणों का योगफल 540 डिग्री है, तो मुझे उस आकृति के ये जो कोण है ये कोण भी पता होने चाहिए कौन से होंगे, तभी मैं इन सारे कोणों को जोड़ूंगी तो वो 540 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये कोण मैं कैसे पता करूंगी, मैं मान लेती हूँ ये कोण क्या है, ए। ठीक है, मैंने इस कोण को क्या मान लिया, ए मान लिया। अब देखिए ये क्या है, दोनों रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर जो ये 2 कोण बने हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रैखिक युग्म कह रहे हैं। अब रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए 70 डिग्री जमा ए बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म हैं। तो देखिए आकृति से स्पष्ट है कि 70 डिग्री जमा ए मतलब दूसरा जो कोण है बराबर है 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से मैं ए कोण निकालूंगी, कोण ए निकालना है तो 70 डिग्री इधर चला जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा -70 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 70 डिग्री गई, कितना होगा, 110 डिग्री।
तो इसका मतलब ये वाला कोण कौन सा हो गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कोण पता चल गया, अब दूसरा कोण पता करना है। तो इस कोण को मैं क्या मान लूँगी कि ये कोण क्या है, बी कोण है। अब देखिए ये भी रैखिक युग्म है, एक रेखा पर बने हैं ये दो कोण। ठीक है, ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर। तो B जमा 60 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है, और रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें मैं बी कोण का मान निकाल लूँगी। बी का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 डिग्री गई, कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कौन सा हो गया, 120 डिग्री। अब देखिए मुझे ये कोण भी पता चल गया और ये कोण भी पता चल गया। अब हमने कोणों का योग निकाला था, 540 डिग्री था। तो मतलब इन चारों कोणों को अगर मैं पांचों कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो किसके बराबर होगा, इनका योग 540 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए कोण ए जमा कोण बी जमा एक्स जमा 30 डिग्री जमा एक्स बराबर किसके है, 540 डिग्री के। इन पांचों कोणों का योग किसके बराबर है, 540 डिग्री के। अब देखिए ए और बी कोण का तो हमने मान निकाल लिया था। ए का मान क्या है, 110 डिग्री, बी का मान क्या है, 120 डिग्री, फिर जमा एक्स जमा 30 डिग्री जमा एक्स बराबर 540 डिग्री। अब देखिए हम पहले 110 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ लेंगे। ठीक है, एक्स एक्स को रहने देंगे। अभी हम इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 260 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक एक्स है और ये एक एक्स है, तो दो कितने एक्स हो गए हमारे पास, 2 एक्स हो गए। ठीक है, बराबर 540 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो 2x यहीं रहेगा, बराबर 540 डिग्री, और ये 260 बराबर के इस तरफ चल जाएगा तो माइनस 260 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर 540 में से 260 डिग्री गई, कितना होगा, 280 डिग्री आएगा। x का मान निकालना है तो x यहीं रहेगा, 2 गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, 280 डिग्री बटे में 2। अब इसे काट लेंगे, 280 डिग्री को हम 2 से भाग देंगे, 280 को 2 से भाग देंगे कितने पे जाएगा, 140 पे जाएगा। तो 140 डिग्री x का मान आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, 140 डिग्री के बराबर होंगे। ये भी 140 डिग्री होगा और ये भी 140 डिग्री होगा। हमें यही ज्ञात करना था। ये था सी पार्ट। अब हम डी पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए डी पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। इस आकृति की देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं और पांचों ही भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इस आकृति की पांचों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। जब इसकी भुजाएं बराबर हैं तो इसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक कोण ये x है तो इसका मतलब ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x होगा। ठीक है, तो अब मुझे इस कोण का मान ज्ञात करना है कि ये कोण कौन सा होगा। तो उससे पहले मैं क्या ज्ञात करूँगी, मैं ये निकालूंगी कि कोणों का योगफल क्या है। ठीक है, दी गई आकृति के कोणों का योगफल क्या है, मतलब इस आकृति के अगर मैं कोणों को जोड़ूं तो वो किसके बराबर आएगा, वो पहले मैं ज्ञात कर लूँगी, वो मैं निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो इसका मतलब n किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। n क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या है, 5 है। तो दी गई आकृति के कोणों का योगफल निकालना है हमें। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 गुणा 180 होता है। तो इसमें हम n क्या है, भुजाओं की संख्या, n का मान क्या है, 5, 5 भुजाएं हैं ना इसमें, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 5 में से 2 गए, 3 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया इसका योग, 3 को 18 से गुणा करेंगे, 18 3 54, 540 डिग्री योगफल आ गया। दी गई आकृति के कोणों का योग कितना है, 540 डिग्री है। ठीक है, अब दी गई आकृति में देखिए कोण हैं जो, मैं उनको जोड़ूंगी तो वो किसके बराबर होंगे, 540 डिग्री के। अब देखिए दी गई आकृति में 5 कोण है और पांचों ही कोण क्या है, बराबर है। मतलब अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x होगा।
क्यों? क्योंकि इनकी पांचों भुजाएं क्या है? बराबर है, तो कोण भी बराबर ही होंगे। तो देखिए पांचों कोणों का योग, पांचों कोण कौन से हैं? x जमा x जमा x जमा x जमा x। ठीक है, पांचों कोण यही है, किसके बराबर है? योग 540 डिग्री के बराबर है। तो देखिए कितने x है? ये 5x है, तो 5x बराबर 540 डिग्री। x का मान निकालना है तो x यहीं रहेगा, 5 गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ बटे में 540 डिग्री बटे में 5। अब मैं 540 को 5 से भाग दूंगी तो कितने पे जाएगा? ये 108 पे जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 108 डिग्री। तो ये x का मान क्या आ गया मेरा? 160 डिग्री। तो इसका मतलब ये इस आकृति के सभी कोण किसके बराबर हैं? 108 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने 6 क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।